बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लाए हैं आपके लिए अमेरिका के मुतल्लिक़ कुछ मालूमात जिनके लिए हम ये कह सकेंगे कि ये सब सिर्फ अमेरिका में ही होता है। नाज़रीन, ये एक ऐसा अजीबो गरीब मुल्क है कि जिसमें जो शख्स कोरोना वैक्सीन लगवाए उसे एक चर्स का सिगरेट फ्री दिया जाता है। चंद सिक्के लेकर अमेरिका आने वाला स्टूडेंट आज 200 अरब डॉलर का मालिक कैसे बन गया। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको अमेरिका की ऐसी अजीबो गरीब बातें बताएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आखिर इस मुल्क में ऐसा क्या है कि एक अफ्रीकी मुसलमान का बेटा कैसे इस मुल्क का सदर बन जाता है। नाज़रीन, इनका सोचने का अंदाज इतना अलग क्यों है कि इनका मुआशरा इंडियन हिंदू औरत को मुल्क की नायब सदर चुन लेता है। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में एक ऐसा परिंदा भी है जो नर भी है और मादा भी। अमरीकी लोग जासूसी के लिए कबूतरों के साथ साथ डॉल्फिन मछलियों को भी इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में बिजली के बटन नीचे की तरफ ऑन होते हैं लेकिन अमेरिका में ऊपर की तरफ ऑन क्यों होते हैं? क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में किस इलाके को मिनी पाकिस्तान और किस टाउन को मिनी इंडिया कहा जाता है? यहाँ के मर्द छोटे कद की लड़कियों से शादी करना क्यों पसंद करते हैं लेकिन औरतें शादी से पहले मर्द में क्या देखती हैं? नाज़रीन, पूरी दुनिया की आबादी को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका सबसे ज़्यादा फंड देता है। अमेरिका में एक ही ऐसी आबादी है जहां औसतन एक घर के 13 बच्चे हैं जो आज भी बिजली या इसकी बनी अशिया को इस्तेमाल करना हराम समझते हैं। अमेरिकी गुलकारा लेडी गागा के 2 पालतू फ्रेंच बुलडॉग अगवा हो गए। इसने इतला देने वाले को $5 लाख यानी तकरीबन 12 करोड़ 50 लाख रुपए पाकिस्तानी इनाम देने का ऐलान किया और इसके चंद घंटे बाद ही पुलिस ने दोनों कुत्ते ढूंढकर इनके हवाले कर दिए। लेकिन अगर यही कुत्ते हमारे हाथ से अगवा हुए होते तो सोचें क्या होता। नाज़रीन इकरामी, हम आपको और भी बहुत से सवालों के जवाबात देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ट्रैवल विद सैफ अली को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और नाज़रीन, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, यूएस अमेरिका, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जिसे रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका भी कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में वाक़े एक बहुत बड़ा मुल्क है। वर्ल्ड रिचेस्ट मैन हो या हॉलीवुड की मूवीज़, एप्पल हो या बिटकॉइन, तरक्की याफ्ता तरीन अक़वाम का नाम हो तो अमेरिका ही छाया नज़र आता है। इसकी वजह आखिर क्या है? अमेरिकी सकाफ़त का एक अहम जुज़्व अमेरिकी ख्वाब है जिसके मुताबिक अपनी माशी हैसियत से कता नज़र सख्त मेहनत, हिम्मत और मकसद की सच्ची लगन से आप बेहतर ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि अमेरिका की कोई ऑफिशियल ज़बान नहीं है? हाँ, यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान इंग्लिश ज़रूर है। नाज़रीन इकरामी, इंग्लिश के बाद यहाँ की दूसरी बड़ी ज़बान स्पेनिश है जो अमेरिका के 14% लोग बोलते हैं, और तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान चाइनीज़ है। दोस्तों, अमेरिकन दुनिया में मुनफरिद काम करने के हवाले से सबसे आगे नज़र आते हैं। ऐसा ही एक कारनामा मिशिगन की बारबरा नामी एक खातून ने लगातार 3 सालों में 3 बच्चों को जन्म देकर किया। हैरत की बात यह है कि पहला बच्चा 8 अगस्त 2008, दूसरा बच्चा 9 सितंबर 2009 यानी पहला बच्चा 888 और दूसरा बच्चा 999 और तीसरा बच्चा 10 अक्टूबर यानी 10-10-10 को पैदा हुआ, यानी तारीख, महीना और साल एक ही दिन था। क्या आप जानते हैं कि गूगल में हर साल 20 लाख नौकरी की दरखास्तें आती हैं? न्यूयॉर्क में गाड़ी का हॉर्न बजाना कानूनन जुर्म है। अमेरिका में तेल के बाद सबसे ज़्यादा मंगवाई जाने वाली चीज़ कॉफ़ी है। कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी है। इसके शुमाल में कनाडा, जनूब में मैक्सिको, मशरक में बहरे ओकियानूस और मगरब में बहरुल काहिल मौजूद है। यूएस का कुल रकबा 98,33,517 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबे के एतबार से चौथा बड़ा मुल्क है जिसमें 6,85,924 किलोमीटर रकबे पर पानी है। दोस्तों, इसका बॉर्डर बड़ा ही दिलचस्प है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान सरहद 5000 मील तक फैली हुई है, मगर एक जगह इसकी तकसीम बहुत दिलचस्प है।
नाज़रीन, ये हेस्को लाइब्रेरी है जिसे दानिस्ता तौर पर अमेरिका और कनाडा सरहद पर बनाया गया है और यहाँ बैनुल अक़वामी सरहद की निशानदही फर्श पर एक स्याह लकीर से की गई है। इसकी दाईं जानिब कनाडा और बाईं जानिब अमेरिका है और मैक्सिको की 1355 किलोमीटर सरहद है, जबकि 19,924 किलोमीटर साहिल समंदर है। यानी अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान लगाई गई सरहदी बाड़ का मंजर है। अगर आप दाईं जानिब के गुंजान आबाद और पुररौनक इलाकों को देखें तो ये मैक्सिको के इलाके बाजा कैलिफोर्निया के इलाके हैं, जबकि बाईं जानिब कैलिफोर्निया का इलाका सैन डिएगो मौजूद है। अमेरिका रियासत अलास्का और रूस के दरमियान पानी का छोटा सा चैनल है जो पतली सी आबी गुजरगाह है। ये आबनाए मशरक से अलास्का और मगरब से साइबेरिया को अलग करती है। अमेरिका और रूस के दरमियान ये सरहद पानी में मौजूद जजीरे से तकसीम होती है। चैनल की दोनों साइड से फेरी भी चलती है और छोटे जहाज भी, और ये 20 मील का फासला है, लेकिन दोनों के दरमियान 24 घंटों का फ़र्क है। आप यूं ही अमेरिका से रूस में दाखिल होते हैं, आप 24 घंटे आगे चले जाते हैं। यानी अगर आज अमेरिका में 1 तारीख है तो रशिया में 2 तारीख होगी। नाज़रीन, सवाल ये है कि अमेरिका में मस्जिदें बनती कैसे हैं? इसका मुख्तसर जवाब है, जैसे पाकिस्तान में बनती हैं वैसे नहीं बनती। यहाँ मस्जिद तो बनाने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन उस शहर की इंतज़ामिया से इजाज़त मिलने के बाद ही मस्जिदें बनाना मुमकिन होता है। नाज़रीन, ये इजाज़त लेना बड़ा मुश्किल है। इसका आसान तरीन हल कम्युनिटीज़ ने ये निकाला है कि बंद पड़े चर्चेज़ को ख़रीद कर इनको इस्लामिक सेंटर्स में तब्दील कर दिया जाता है। अंग्रेज़ी कहावत है, जिसने कुछ करना होता है उसे रास्ते नज़र आते हैं और जिसने कुछ नहीं करना होता उसे बहाने नज़र आते हैं। नाज़रीन, जब से ज़मीन बनी है, कुदरत का कानून रहा है कि हर 100 साल के बाद ज़मीन की ताकतवर अक़वाम का तवाज़ुन तब्दील होता है। बिलाशुबा 1920 से 2020 तक अमेरिका के उरूज की सदी थी, जिसमें अमेरिका ने अपना आप बनवाया, लेकिन इसके मुखालफिन आने वाले वक्त को अमेरिका के ज़वाल का इशारा बता रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता नज़र आ रहा है? अमेरिका में हर 9 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है और हर 10 सेकंड बाद एक मौत वाक़ई होती है, और सबसे ज़्यादा आबादी वाली स्टेट कैलिफोर्निया है और गुंजान आबादी के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। मुल्क की सबसे छोटी रियासत वायोमिंग है, जिसकी आबादी सिर्फ 580 अफराद पर मुश्तमिल है। न्यूयॉर्क सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है, इसके बाद लॉस एंजलिस बड़ा शहर है। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में वेटर, चौकीदार और जमादार के तौर पर काम करने में शर्म महसूस नहीं की जाती। अमेरिका में हर साल 45 अरब डॉलर से ज़्यादा लागत का खाना जो खाने के काबिल होता है ज़ाया कर दिया जाता है। अमेरिका में लोगों को 2 आदतों वाले लोगों में तकसीम किया गया है, अच्छी आदतों वाले लोग और बुरी आदतों वाले लोग। नाज़रीन, ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ कचरे का मसला है, मगर अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा कचरा पैदा करने वाले ममालिक में से एक है, लेकिन अमेरिका की सड़कों पर कहीं भी कचरे के ढेर नज़र नहीं आते। अमेरिका में कचरे को कैसे उठाया जाता है और इसे ठिकाने कैसे लगाया जाता है? अमेरिका के हर घर के बाहर 3 या 4 कचरे के डस्टबिन मौजूद होते हैं। एक में रिसाइकलेबल चीज़ें डाली जाती हैं, दूसरे में लकड़ियाँ या पत्ते डाले जाते हैं, जबकि तीसरे में आम कचरा डाला जाता है। सुबह सुबह हुकूमती या प्राइवेट गाड़ियां उसे उठा लेती हैं और इस कचरे को उठाने पर जो खर्च आता है वो है $50 फी टन। अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना 7 लाख टन कचरा उठाया जाता है, लेकिन इस तमाम कचरे को डिस्पोज कैसे किया जाता है ये आपको बताते हैं। इसमें तकरीबन 53% कचरे को ज़मीन में दफन कर दिया जाता है, 25% हिस्से को रिसाइकल किया जाता है, जबकि 9% हिस्से को कंपोज किया जाता है। यानी इस कचरे से ही पेड़ पौधों के लिए खाद बनाई जाती है। नाज़रीन, 2018 में अमेरिकी फ़ौज में 17 से 24 साल की ख़वातीन अहलकारों पर 21,000 के करीब जिनसी हमले हुए और पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक हर 14 में से एक खातून ने जिनसी हिरासगी की दरख्वास्त जमा करवाई।
अमेरिका में 328 लोग ऐसे हैं जिनका नाम ABCDE है। दोस्तों, मशहूर ज़माना कंपनी नेस्ले का नाम अमेरिका में हर्शी के नाम से रजिस्टर्ड है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 45% मर्दो ख़वातीन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक दूसरे के लिए खाना नहीं बनाया। गूगल अपने हेडक्वार्टर की अपनी बिल्डिंग के अंदर वाला घास कटवाता नहीं है, बल्कि बकरियों को घास खिलाने के लिए छोड़ देता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इस तरह से घास भी कुदरती तरीके से कट जाती है और ज़मीन को खाद भी मिल जाती है। माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में दुनिया का सबसे खामोश कमरा है, जहां सर घुमाने की आवाज़ तक सुनाई देती है। दुनिया भर में मिकदार को नापने के लिए मैट्रिक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अमेरिका में ये सिस्टम नहीं है। अमेरिकी किसी भी बात से बराह रास्त इनकार नहीं करते। वो कहेंगे कि वो आपकी तजवीज़ पर गौर करेंगे, लेकिन आप उनकी ज़ुबान से नो यानी नहीं का लफ्ज़ नहीं सुनेंगे। अमेरिका में 40% बच्चे ही शादी से पैदा होते हैं, जबकि बाकी 60% बच्चों को अपने बाप का नाम तक मालूम नहीं होता। नाज़रीन, अगर अमेरिका की तारीख की बात की जाए तो 5 सदियों कबल तक सारी दुनिया बरे-आज़म अमेरिका के वजूद तक से बेखबर थी। 15वीं सदी के आखिर में यूरोपी मुहिम जोही का आगाज़ हुआ। इसके बाद मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ खित्ते बरामद होते गए। 1492 में मुसलमानों को स्पेन में शिकस्त के बाद मलका अज़बेरिया के पास मुस्लिम खजानों की चाबियां आईं और मुसलमानों के सामान से लदे 4 बहरी जहाज भी आए। उन्होंने सबको कत्ल कर डाला और इनका माल लूट लिया, लेकिन मुसलमान अरब ताजरों को कत्ल करने का बहुत बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। यूरोप में गरम मसालों का कहर पड़ गया। मसाले अरब ताजर इंडिया से इंपोर्ट करते थे और इंडिया तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ अरब ताजरों को पता था। इसलिए मलका अज़बेरिया ने इंडिया दरियाफ्त करने के लिए मनादी करा दी। कोलंबस एक मुहिमजू था, तो इसने इंडिया दरियाफ्त करने की हामी भर ली और मुहिम के दौरान कोलंबस रास्ता भटक कर फ्लोरिडा के करीबी साहिल बहामास पहुंचा। इसीलिए USA को कोलंबिया के नाम से भी जाना जाता है। जब भी इसकी 50 रियासतों का नाम आता है तो 51वें नंबर पर कोलंबिया का नाम अलहदा से लिया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, हालांकि कोलंबिया अमेरिका का एक ज़िला है, अमेरिका का नाम पहली मरतबा एक जर्मन नक्शा साज ने 1507 में इस्तेमाल किया। इसके बाद 1524 में फ्रांसीसी और 1589 में बरतानवी यहाँ पहुँचे और रेड इंडियन को मार मार कर यहाँ पर अपनी आबादियाँ बनाने लगे। इन आबादियों में आपस में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। बरतानवी हुकूमत ने इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। इसी कशीदगी ने 1775 में खुली जंग का इंदिया दे दिया और 23 मार्च 1775 को वर्जीनिया कन्वेंशन से खिताब करते हुए पैट्रिक हेनरी ने ये अल्फाज कहे कि मुझे आज़ादी दो या मुझे मौत दे दो। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम 4 जुलाई 1776 में पहली मरतबा उस वक्त इस्तेमाल किया गया जब बरतानिया ने खुद मुख्तारी की करारदाद मंजूर करके इस खिता ज़मीन को आज़ाद कर दिया। 1860 में अब्राहम लिंकन के इंतखाब के बाद मुल्क में सनती इनकलाब आया। सस्ती लेबर के लिए अफ्रीकी ममालिक से गुलामों को अमेरिका लाया गया। पहली जंग अजीम में अमेरिका ने बरतानिया और फ्रांस का साथ दिया। सारी दुनिया से यहूदी अमेरिका पहुंचे और 1920 में अमेरिका का अरूज शुरू हो गया। नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम में बरतानिया राख का ढेर बन गया और यही चीज़ अमेरिका के अरूज का सबब बन गई। अमेरिकी असला धड़ाधड़ बिकने लगा और इससे अमेरिकी मईशत को बहुत सहारा मिला। जंगी माल की तलब की वजह से अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए तैयार हो गया। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए। जंग अजीम के खात्मे पर रियासत हाय मुत्तहिदा और सोवियत यूनियन सुपर पावर बनकर उभरे। दोनों ममालिक में खलाई रेस शुरू हुई। सदर जॉन F कैंडी ने 1960 में चांद पर पहला आदमी भेजने का ऐलान किया और 1969 में ये हकीकत का रूप धार गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमरीकी अफ्रीकी शहरी हकूक़ की मुहिम के अहम रहनुमा थे। उसने अमेरिका में यकसा शहरी हकूक़ के लिए ज़बरदस्त मुहिम चलाई, जिसकी पादाश में उन्हें 1968 में कत्ल कर दिया गया, जिसने पूरे मुल्क को इनकलाब के रास्ते पर डाल दिया। इसके बाद पहली मरतबा स्याह फाम लोगों को वोट का हक दिया गया और 1991 में सोवियत यूनियन के जवाल के बाद अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर बन गया। 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला कर दिया और अमेरिकी तरक्की की
रफ्तार बिल्कुल रुक गई। इसी दौरान चाइना ने बड़ी तेज़ी से तरक्की का सफ़र किया और चीन मुआशी एतबार से दिफाई मैदान में अमेरिका को टक्कर देने की पोजीशन में आ गया। और माहिरीन के मुताबिक नए सदर की मुंतकिली के दौरान कैपिटल हिल पर होने वाला हमला इस तरफ इशारा करता है कि जिस अमेरिका का अरूज 1929 में शुरू हुआ था उसके ज़वाल का आगाज़ हुआ चाहता है। क्या आप जानते हैं कि हर 8वां अमेरिकी मैकडॉनल्ड्स में काम कर चुका है। 1836 तक अमेरिका में क्रिसमस मनाना ममनू था। दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी और दुनिया का सबसे बड़ा अवामी मकरूज, पुलिस अफसरान की सबसे बड़ी तादाद, सालाना कत्ल की सबसे ज़्यादा वारदातें सबसे ज़्यादा रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में ही होती हैं। अगर टूरिज़्म की बात की जाए तो अमेरिका जितना बड़ा मुल्क है उसमें उतनी ही टूरिस्ट प्लेसेस हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में 76.9 मिलियन अफराद हर साल सियाहत के लिए आते हैं। लास वेगस अमेरिकी रियासत नेवाडा का एक शहर है। इसे मुख्तसर वेगास भी कहा जाता है। ये दुनिया में चंद कामों में मुनफरिद और मशहूर शहर है। ये 20वीं सदी में कायम किया गया सबसे बड़ा शहर शुमार होता है। इस शहर की आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब है। अमेरिका के अमीर तरीन लोग यहाँ सकूनत इख्तियार किए हुए हैं। अमेरिकन तातीलात के यौम गुजारने, ख़रीदारी करने, सैर व सियाहत करने और जुआ खेलने के लिए इस शहर का रुख करते हैं। शहर की इस फरेब नजरी के बायस इसे सिंक सिटी यानी शहर इसियां भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से सियाह जुआ खानों में शराब पीने को एक फ़ायदेमंद चीज़ समझते हैं। दरअसल ये जुआ खानों की एक चाल होती है। नाज़रीन, किसी भी जुआ खाने में घड़ी नहीं होती। जुआ खाने में एक बार दाखिल हो जाने के बाद वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। टाइम स्क्वायर एक अहम सियासी, तिजारती और तफरीही मरकज़ है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी भी नहीं सोता। न्यूयॉर्क सिटी में वाक़ई इसे अमेरिका का दिल भी कहा जाता है। टाइम स्क्वायर दुनिया के सियाहों के लिए सबसे ज़्यादा पुरकशिश मकामात में से एक है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ सालाना 50 मिलियन से ज़ायद टूरिस्ट विजिट करते हैं और 3.5 से 5 लाख अफराद रोज़ाना पैदल गुजरते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में दोबारा तामीर होने वाली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की मरकज़ी इमारत है। ये अमेरिका की सबसे बुलंद और दुनिया की 6ठी लंबी इमारत है। इसके 94 फ्लोर हैं और इसकी हाइट 546 मीटर है। नेवी पियर मिशिगन झील के साहिल पर एक 3300 फुट लंबी घाट है। नेवी पियर में 150 एकड़ पर बागात, दुकानें, पार्क और रेस्टोरेंट्स हैं। ये शिकागो की सबसे ज़्यादा विजिट की गई जगहों में से एक जगह है। यहाँ सालाना 20 मिलियन सियाह विजिट करते हैं। ओवर डैम दरअसल नेवाडा और एरिज़ोना के दरमियान सरहद पर दरियाए कोलोराडो की वादी में एक ठोस मेहराब शक्ल का डैम है। ये 1931 से 1936 के दरमियान तामीर किया गया। ये इतना बड़ा ठोस ढांचा है कि इससे पहले इस तरह का ढांचा कभी नहीं बनाया गया और कुछ टेक्निक्स नाकाबिले अमल थीं। इसकी तामीर हज़ारों कारकुनों की एक बड़ी कोशिश का नतीजा था। 5th एवेन्यू इसे दुनिया की एक इंतहाई महंगी और खूबसूरत एवेन्यू समझा जाता है और ये संडे के दिन अक्सर बंद होती है क्योंकि प्रोडो का रिवायती रास्ता यही है। कोइनी आइलैंड ब्रुकलिन शहर का जजीरा नुमा रिहायशी, तिजारती और तफरीही इलाका है। इसके जनूब मगरब में लोअर न्यूयॉर्क और मगरब में सी गेट है। नाज़रीन, 19वीं सदी के आखिर तक इन इलाकों में तफरीही मकामात, रिजॉर्ट और बहुत कुछ तामीर हो चुका था। ये आज सियाहों की तवज्जो का मरकज़ और पसंदीदा तरीन मंजिल माना जाता है। ग्रैंड सेंटर टर्मिनल ये एक बहुत बड़ा रेलवे टर्मिनल है। ये टर्मिनल अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा टर्मिनल भी माना जाता है और ये कौमी निशान बन चुका है। 2018 में ट्रेन और सबवे मुसाफिरों को निकाल कर 21.6 मिलियन सियाहों ने यहाँ का विजिट किया था। ब्रुकलिन हाई एस प्रोमेनेड, जिसे एस्प्लेनेड भी कहा जाता है, ये 1826 फुट लंबा पैदल चलने का रास्ता है। इसके सामने लोअर में हिटन और न्यूयॉर्क हार्बर के दिलकश नज़ारे हैं। सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का वो शहर है जहां सिलिकॉन वैली कायम है, जहां गूगल, फेसबुक और ट्विटर समेत इंटरनेट की तमाम बड़ी कंपनियों के दफातर मौजूद हैं और ये रिहाइश के लिहाज से बहुत महंगी जगह है। मोनुमेंट वैली ये कोलोराडो माउंटेन का एक हिस्सा है। इसकी खसूसियत रेत के टीले हैं जो सतह समंदर से 1000 फुट तक बुलंद हैं और हॉलीवुड की बहुत सी फिल्में यहाँ फिल्माई गई हैं।
न्यू यॉर्क हार्बर दरियाए हडसन के दहाने पर वाक़ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह है। ये पोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी का सबसे बड़ा हिस्सा है। सेंट पैट्रिक जी न्यूयॉर्क सिटी में कैथोलिक गिरजाघर है। ये न्यूयॉर्क सिटी का एक नुमाया निशान है। ये रोमन कैथोलिक और बिशप की नशिस्त है। ये 1889 में तामीर की गई। इसे रियासत हाय मुत्तहिदा में कैथोलिक चर्च में सबसे ज़्यादा दिखाई दी जाने वाली अलामत समझा जाता है। नाज़रीन, अमेरिका में 17,000 से ज़ायद अक़साम के पौधे और दरख्त पाए जाते हैं, लेकिन कैलिफोर्निया में रेडवुड जंगलात में दुनिया का सबसे लंबा दरख्त हाइपेरियन है। इसकी लंबाई 380 फुट है। दी ग्रेट लेक्स मिशिगन में वाक़ पानी के ज़ख़ीरे को दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का ज़ख़ीरा कहा जाता है, जो दुनिया का 20% बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ के लोगों को पानी बचाने के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करना पड़ते हैं, जिनमें बारिश के पानी को अपने घरों में ज़ख़ीरा करने का तरीका है, जिसे रेन बैरल भी कहा जाता है, ताकि बारिश के पानी को बाद में इस्तेमाल किया जा सके। नाज़रीन, इस जगह पर कार वॉश करने वालों को भी पानी ज़ाय करने की इजाज़त नहीं होती। उन्हें भी पानी को ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल करना पड़ता है। अमेरिका में बार को इस तरह से बनाया जाता है, जब बारिश ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो उस पानी से स्विमिंग पूल के पानी की कमी पूरी की जाती है। नाज़रीन, पानी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। अगर इजादात की बात की जाए, अमेरिका अपनी इजादात की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। अमेरिका ज़्यादातर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद ही कंट्रोल करता है। साइंसी तौर पर बिलखुसूस फिजियोलॉजी और मेडिसिन में अमेरिकियों ने बहुत सारे नोबेल प्राइज़ हासिल कर लिए हैं, और इससे पहले आरपा इंटरनेट को भी बनाया गया था। हवाबाजी और खलाबाजी में नासा का किरदार बहुत अहम है। नाज़रीन, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन भी बहुत अहम हैं। अमेरिका में 5,000 से ज़ायद एयरपोर्ट, 100 के करीब एयर कंपनियां और इनके 7,500 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं। दुनिया के 17 मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट भी अमेरिका में कायम हैं। नाज़रीन, इन एयरपोर्ट्स के ज़रिए सालाना 890 मिलियन अफराद सफ़र करते हैं। मुल्की ज़राए नकलो हमल के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार हाईवेज़ अदा करती हैं। अमेरिका में 43,04,715 मील यानी 65,86,610 किलोमीटर लंबी सड़कें मौजूद हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका में रेलवे का निज़ाम दुनिया का सबसे बड़ा निज़ाम है। न्यूयॉर्क में दुनिया का मसरूफ़ तरीन सबवे सिस्टम भी मौजूद है। दुनिया की 3 बड़ी बंदरगाहें लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की बंदरगाहें हैं। दुनिया की मसरूफ़ तरीन बंदरगाहों में शामिल हैं। अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो खेल इस मुल्क की तफरीह का ज़रिया हैं, और हाई स्कूलों की सतह पर बेसबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल को अमरीकी बहुत पसंद करते हैं। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को अमेरिका में एक बहुत बड़ा कारोबार समझा जाता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा मुआवजा भी खिलाड़ियों को अमेरिका में ही मिलता है। अमेरिका के अंदर एक ऐसी कौम आबाद है जो कदीम रिवायात और मजहबी इक़दार पर सदियों से कारबंद है। नाज़रीन, अमेरिका में शुमाली जर्मनी से 1683 में फिलाडेल्फिया में आकर आबाद हुए, और आज इस जगह को जर्मन टाउन कहा जाता है। ये अफराद बग़ैर पेट्रोल और गाड़ियों के इस्तेमाल की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये घोड़ा गाड़ी पर सफ़र करते हैं। बिजली और इसकी बनी हुई कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं। तमाम कबीले के लिए निसाब एक जैसा है। ये मजहबी एतबार से क्रिश्चियन हैं, और इनकी आबादी 2.5 लाख के करीब है। ये लोग पेंसिल्वेनिया में आबाद हैं, और इनकी लड़कियां खूबसूरत और मासूम सी लगती हैं। मर्द लंबी दाढ़ी रखते हैं। आमिश कबीले की आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। औसतन घराने में 13 बच्चे होते हैं। नाज़रीन, अमेरिका में ज़्यादातर अफराद उन औरतों से शादी करना चाहते हैं जिनका कद उनसे छोटा हो। अमूमी तौर पर औरतें मोहतात होती हैं, और वो औसत दर्जे की शक्ल व सूरत रखने वाले मर्द का इंतखाब कर सकती हैं, मगर इसकी तनख्वाह अच्छी खासी होनी चाहिए। आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें ये महंगी गाड़ियों से निकलकर लड़कियों को साथ चलने की ऑफ़र करते हैं, और औरतें उनके साथ चली जाती हैं। नाज़रीन, और बाद में इन औरतों को गोल्ड डिगर कहकर गाड़ी से निकाल दिया जाता है। मोहतरम नाज़रीन इकराम,
दुनिया भर के दीगर ममालिक की तरह अमेरिका में भी लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि वो लोग भी वैक्सीन लगवाएं। अमेरिकी रियासत मिशिगन का एक स्टोर कोरोना वैक्सीन लगाने वालों को चरस का एक सिगरेट बिल्कुल फ्री देता है। नाज़रीन, एक अंग्रेजी कहावत है कि ये दुनिया ज़र्रात से नहीं बल्कि इंसानी कहानियों से बनी है। अगर इंसानी ज़िंदगी में से कहानियाँ निकाल दी जाएं तो रोबोट्स और इंसानों में कोई फ़र्क ना रहे। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने 50 साल की उम्र से पहले इस दुनिया की तारीख बदल दी हो? पागलपन की हद तक दुरुस्त होने की एक कहानी है 0 से 200 बिलियन डॉलर तक के सफ़र की कहानी। ये इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन इंसान है जिसकी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन ये इसकी ख़ास बात नहीं है। इसकी ख़ास बात ये है कि इसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में असल में वो काम कर दिखाया जिससे पूरी दुनिया को बेहद फ़ायदा पहुंच रहा है। 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका में पैदा होने वाले एलॉन मस्क की कहानी शुरू होती है 1989 से। नाज़रीन, जब ये 17 साल नौजवान साउथ अफ्रीका में अपना घर बार छोड़कर कनाडा में तालीम हासिल करने आता है, ये लड़का यहाँ 2 साल तालीम हासिल करने के बाद अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में आता है। यहाँ ये अपनी बैचलर की डिग्री हासिल करता है और कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाता है। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। ये 1995 की बात है जब अमेरिका में इंटरनेट को कमर्शियली तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया गया। एलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी की बुनियाद रखी। इस कंपनी का नाम था Zip2। ये उस वक्त गूगल मैप हुआ करता था। ये कामयाब हुई और आखिरकार कॉम्पैक्ट कंपनी ने एलॉन मस्क के इस आइडिया को $300 मिलियन में खरीद लिया। इसने 1999 में Test.com नाम की एक वेबसाइट शुरू की। इस नई सर्विस के जरिए लोग ऑनलाइन ईमेल के जरिए एक दूसरे को पेमेंट कर सकते थे। आगे चलकर ये कंपनी पेपाल बन गई। क्या आप जानते हैं कि पेपाल से इस वक्त दुनिया कितना फ़ायदा उठा रही है? 2002 में पेपाल को ईबे ने $1.5 अरब में ख़रीद लिया। इस बार इसके हिस्से में $165 मिलियन आए। इसने अपनी रकम को 2 नए आइडियाज़ में इन्वेस्ट कर दिया। नाज़रीन, ये आइडियाज़ ऐसे थे कि जिन पर लोग इन्वेस्ट करने से घबराते थे। एलॉन का पहला आइडिया था स्पेस एक्स नामी एक प्राइवेट कंपनी जो ज़मीन से मरीख तक के सफ़र को हकीकत में बदल देना जानती हो। इससे पहले ये काम 3 इदारे करते थे: अमेरिकी हुकूमत, रशियन हुकूमत और चाइनीज़ हुकूमत। स्पेस एक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्च करने के तजर्बात मुकम्मल तौर पर फेल हो गए। जब इसका चौथा तजुर्बा कामयाब हुआ तो अमेरिकी हुकूमत ने अपने नासा के मिशन भेजने का काम इसी कंपनी को दे दिया। इसका दूसरा आइडिया था टेस्ला मोटर कंपनी, जो मुकम्मल तौर पर बिजली से चलने वाली गाड़ियां और ट्रक्स बनाती है। बगैर इंजन और बगैर ट्रांसमिशन पर चलने वाली इन गाड़ियों ने पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है। एलॉन मस्क की ज़िंदगी के बारे में पढ़कर इस बात का यकीन नहीं होता कि ये शख्स इतने कम अरसे में इतने बड़े काम कैसे कर सकता है। लेकिन 5 बेटों का बाप दुनिया को यही पैगाम देता है कि अगर आप कुछ करने की ठान लें तो नतीजे की परवाह किए बगैर कुछ भी मुमकिन है। नाज़रीन, न्यू जर्सी में इंडियन स्क्वायर को मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ हर तरफ सब हिंदी में बात करते हैं। यहाँ पार्किंग टिकट लाजमी लें वरना शीशे तोड़कर सामान निकाल लेते हैं। राजवुड कैफ़े यहाँ का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट है। नाज़रीन, अमेरिका के सदर के साथ एक फौजी बैग उठाकर चलता है जिसमें जौहरी हथियार चलाने के लिए दरकार लॉन्चिंग कोड्स मौजूद होते हैं। अमेरिका की एक रियासत में शादी की नाकामी की वजह एक तीसरे शख्स को भी ठहराया जा सकता है। अमेरिका में तलाक मर्द और औरत दोनों ही एक दूसरे को दे सकते हैं। इनकी रियासत में एक ही शख्स से तलाक के बाद 3 बार शादी की जा सकती है, लेकिन चौथी बार नहीं की जा सकती। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में एक इलाका ऐसा है जिसे मकामी लोग लिटिल पाकिस्तान कहते हैं। इसकी वजह यह है कि इस इलाके में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है, जिसमें आर्जी और मुस्तकिल रिहाइश रखे हुए पाकिस्तानी मौजूद हैं और इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। हत्ता कि यहाँ दुकानों के बाहर लगाए गए बोर्ड्स पर भी उर्दू ज़ुबान लिखी गई है। नाज़रीन, बचपन में सुना था कि दुनिया का सबसे आसान काम किसी पर बिला वजह तनकीद करना और हर काम में से कीड़े निकालना होता है।
اور ناظرین یہ کام انٹرنیٹ نے بہت آسان کر دیا ہے۔ آج آپ ہتھیاروں اور بندوقوں سے لیڈرشپ نہیں بنا سکتے۔ ایسی کوئی گولی نہیں ایجاد ہوئی جو چلائی اور ہماری قوم کا دماغ آپ کے قابو میں آ گیا۔ اگر آپ دوبارہ عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سائنس کے میدان میں ترقی کرنا ہوگی، اور یہ بات حقیقت ہے کہ سائنس کی مخالفت ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر معاشرے میں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے پاس دنیا کی عظیم ترین کتاب قرآن مجید موجود ہے، جس میں قیامت تک تمام علوم کی خفیہ باتیں موجود ہیں، لیکن ہمیں بتائے کون کہ اللہ پاک قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو کیا اس میں تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی پرفیکشن کی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں ہمیں کئی جگہوں پر دی ہیں، اور پہلے مسلمانوں نے ان آیات کو پڑھ کر ان سے سائنسی میدانوں میں اور الغرض دنیا کے ہر علم پر حکومت قائم کیے رکھی۔ اور اگر ہم دوبارہ وہی عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک کے بغور مشاہدے کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی امریکہ کے متعلق کچھ معلومات۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی بے انتہا محبتیں ہم پر نچھاور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔